नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड की। कोड है NSE पर RADJW और BSE पर 540125। जी। हमारे पास एक स्टॉक एनालिसिस वेब पेज से कुछ जानकारी है। इसमें कंपनी की प्रोफाइल है, शेयर का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा और कुछ जरूरी मैट्रिक्स भी हैं। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि राधिका ज्वेलटेक की बाजार में अभी क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है और हाँ, निवेशकों का क्या मूड है इसे लेकर। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है, प्रोफाइल में क्या है? ये मुख्य रूप से सोने, हीरे और प्लैटिनम के गहने बनाते और बेचते हैं। मतलब जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी। चलिए फिर आंकड़ों पर आते हैं। स्रोत बताता है कि 17 जुलाई 2025 शाम को करीब 3:45 बजे 4:09 PM IST। NSE पर शेयर 98.55 पर था और उसी दिन इसमें 12.44 रुपए की बढ़त हुई। जी, जो कि करीब 14.45% बनता है। एक दिन के लिए काफी अच्छा उछाल है ये। हाँ, और वॉल्यूम वो भी काफी ज्यादा था, है ना? बिल्कुल। NSE और BSE दोनों मिलाकर करीब 21.2 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ, तो दिलचस्पी तो थी बाजार में। ये तो एक तरफा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन क्या कोई और पहलू भी है? हाँ, यहीं पर थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि स्रोत ये भी कहता है कि ये जो 98.55 की कीमत है, ये इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से करीब 37.37% नीचे है। ओ, मतलब एक दिन में तेजी तो आई, पर साल भर के लिहाज से स्टॉक अभी भी काफी नीचे है। सही, तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। तो इस विरोधाभास को समझने के लिए क्या हमारे पास कुछ और मैट्रिक्स हैं, जैसे वो DVM स्कोर आपने बताया था शायद? हाँ, बिल्कुल। ट्रेंड लाइन के DVM स्कोर्स, DVM मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ओके। तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 80-100। ये स्कोर कंपनी की वित्तीय सेहत को दिखाता है, कर्ज कितना है, मुनाफा कैसा चल रहा है वगैरह। 80 का स्कोर मतलब काफी मजबूत माना जाता है, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। 80 तो काफी अच्छा है, मतलब कंपनी आर्थिक रूप से तो ठीक खड़ी है। और V और M का क्या हाल है? वैल्यूएशन? ये हाल के प्राइस ट्रेंड्स की ताकत दिखाता है। तो यहाँ भी मतलब कोई बहुत जोरदार तेजी या मंदी का सिग्नल नहीं है, उस एक दिन के उछाल को छोड़ दें तो वित्तीय स्थिति मजबूत, वैल्यूएशन ठीक ठाक, मोमेंटम न्यूट्रल। इसलिए स्रोत ने इसे मिड रेंज परफॉर्मर कहा है ना? बिल्कुल सही। एक ठीक ठाक क्वालिटी वाली कंपनी जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, पर वैल्यूएशन और मोमेंटम औसत दर्जे के हैं। अच्छा, स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस। हाँ था। बताया गया है कि 19 स्ट्रेंथ्स हैं, 4 वीकनेसेस, 1 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कोई नहीं। 19 स्ट्रेंथ्स, ये तो काफी हैं, पर क्या है ये बताया है? नहीं, उसका डिटेल नहीं दिया गया है, बस गिनती बताइए। ओके। और एक और बात, एनालिस्ट का क्या कहना है, कोई प्राइस टारगेट वगैरह? नहीं, वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। स्रोत के मुताबिक किसी बड़े एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। कम से कम जो जानकारी हमारे पास है उसमें तो नहीं है। ये थोड़ा अजीब है। एनालिस्ट कवर नहीं कर रहे, पर रिटेल निवेशक, उनका क्या रुझान है? हाँ, उसके बारे में जानकारी है। स्रोत में एक पोल का जिक्र है जिसमें 188 वोट पड़े। अच्छा, क्या नतीजा रहा? नतीजा काफी पॉजिटिव है। करीब 81.38% लोगों ने खरीदने की सलाह दी है। 81%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ 7.45% ने बेचने की और 11.17% ने होल्ड करने की सलाह दी है। तो छोटे निवेशकों में इसे लेकर काफी भरोसा दिख रहा है, आप कह सकते हैं। तो अगर समेटें इसे, राधिका ज्वेलटेक आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है, मिड रेंज परफॉर्मर का टैग है, हाल में शेयर उछला, वॉल्यूम भी बढ़ा, पर साल के हाई से अभी भी दूर है। जी, वैल्यूएशन और मोमेंटम औसत है और बड़े एनालिस्ट की तरफ से कोई खास कवरेज नहीं। लेकिन रिटेल निवेशक काफी बुलिश हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है, छोटे निवेशक इतने पॉजिटिव हैं, तो शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से इतना नीचे क्यों हैं? और बड़े एनालिस्ट इसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कंपनी का साइज छोटा हो, या शायद इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फैक्टर्स हों, या कोई और वजह हो जो अभी सामने नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और रिसर्च की जा सकती है। बिल्कुल, ये आगे की खोज का विषय हो सकता है।